मैनेजमेंट का एक बंदे ने हम लोग से एक भी शब्द नहीं बोला कि उनको अगर क्या फ़ीस चाहिए। सिर्फ फ़ोन आता है जो यहाँ के लोअर छोटे स्टाफ का फ़ोन आता है कि आपको फ़ीस सबमिट करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा। टुडे योर पीपल, योर स्कूल पेरेंट्स आर कॉलिंग अपॉन यू फॉर हेल्प। हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसे बुरे वक्त में कम से कम आप इतना अपनापन बताइए कि हमारा साथ मत छोड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल अजय सर, वो हमेशा बोलते कि ये हम लोग सब लोग फैमिली हैं और हेड ऑफ द फैमिली मिस्टर नरेंद्र मेहता है। और ये फैमिली की जो छोटे मेंबर थे, जो सब पेरेंट्स हैं, आज बहुत तकलीफ़ में हैं। तो नरेंद्र मेहता जी मिलने से क्यों इनकार करते हैं? स्कूल मैनेजमेंट जो हमें से किसी भी 5-7 पेरेंट को, जो कोर टीम के हैं हमारे, उनसे मिले 5-7 पेरेंट को टाइम दे, क्योंकि बहुत सब पेरेंट्स जो बहुत तकलीफ़ में हैं। अब जो स्कूल फीस देते हैं, हम लोग ये नहीं बोले कि हम स्कूल फीस नहीं भरेंगे, फीस भरने के रेडी है, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फीस भरने के लिए रेडी है, पर आप कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। हम वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप उतनी रिस्पेक्ट कीजिए, एज अ मैनेजमेंट आप उतनी रिस्पेक्ट कीजिए कि हम आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनको आपने अपने स्कूल में एडमिशन दिया है, और अब तक हमने आपको उतना सपोर्ट किया है और स्कूल को प्रमोट करने में भी सपोर्ट किया है। आज हम लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग डिस्काउंट या जो भी बेनिफिट मांग रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ओवरकम हो जाएगा, 100% जो भी आपका अमाउंट है फी हम लोग 100% पे करेंगे। So I request to the management and Narendra Mehta, please have a look at this and please give us some relaxment. Right? हम लोग इतने साल से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ हम लोग को भी रिलीफ मिलना चाहिए। इस बारे में आप लोगों ने बात करने की कोशिश की उनसे? बहुत बार की है, लेकिन मिल नहीं पाए मैनेजमेंट से। तो इस बार हम चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट से मिले और हम लोगों के लिए कुछ फेवर कर दे। Or why don't you come forward and discuss whatever your problems are, what challenges you're facing. Parents will also discuss the same thing with you, and we'll come to a common conclusion. You can't just say no, I don't want to meet anyone. आप हमारी आवाज़ सुनिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। यह मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मुझे बस इतना ही बोलना है कि फीस लीजिए, बट उस चीज़ का जिसकी सर्विस दी जा रही है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं नरेंद्र मेहता जी के साथ, एक्स MLA नरेंद्र मेहता जी के साथ। एक्चुअल यहाँ पे आने की वजह ये है कि कल हमने 7-11 स्कूल कनकिया में जो स्थित है, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स ने जो है अपनी समस्याओं को हमसे शेयर किया था, और उन्होंने ख़ास अपील की थी मुझसे कि आप हमारी समस्याओं को नरेंद्र मेहता जी तक पहुँचाइए। वो गार्जियन हैं हमारे, मतलब उनको मैं सबसे बड़ा ये मानता हूँ और गार्जियन जैसे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नरेंद्र मेहता जी हैं, शायद उनको पता नहीं होगा हमारी समस्या क्या। उन्होंने अपनी समस्या शेयर की थी मेहता जी, और उन्होंने ख़ास अपील की थी मुझसे कि आपको ये जाकर के मैं बताऊं कि उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या ये है कि मैनेजमेंट उनसे नहीं मिल रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, और एज ए V4U आप इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं, उन लोगों ने ये कहा कि आप संस्था चला रहे हैं तो आप आगे बढ़ करके हमारी समस्याओं को सुने, एटलीस्ट हमारी समस्याओं को सुने। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पैसे नहीं भरेंगे, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, और एटलीस्ट उन पैसे को मुझसे ना लिया जाए जो फैसिलिटीज़ नहीं दिया जा रहा है, जैसे बुक्स वगैरह, अभी उसके लिए प्रेशराइज नहीं किया जाए। तो ख़ास अपील है पेरेंट्स की कि मैं उनकी बात को आप तक पहुँचाऊँ। तो इस पूरे संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे पेरेंट्स ने आपसे जो है अपील की है, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो आपके मैनेजमेंट से कोशिश करना चाहते हैं। तो इसमें आप उनकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं, हालांकि कोर्ट के निर्देश अलग हैं? देखिए, कोर्ट के निर्देश अपनी जगह पे होंगे। फीस के बारे में समय समय पे बहुत लोग मुझे मिले और बहुत लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, उसका एक एक करके हमने समाधान किया। अभी तक जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी शिकायत मेरे स्कूल की नहीं हुई। अभी जिस पेरेंट्स का आपने जिक्र किया, मैंने इसके पहले और एक ऑन रिकॉर्ड लाइव था, उसमें देखा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आधे तो पेरेंट्स ही नहीं थे। वही पेरेंट्स RB के स्कूल में भी थे, वही पेरेंट्स 7-11 स्कूल में भी थे। तो कुछ लोग जानबूझ के टारगेटेड करने का भी काम करते, लेकिन वाकई में वो जेन्युइनली स्कूल के पेरेंट्स हैं तो उनका स्वागत है। स्कूल की अपनी एक प्रथा, अपना एक नियम है, वो एप्लीकेशन करे। मुझसे मिलना है तो मैं तो एज ए बीइंग ए सोशल सर्वेंट में तो डायरेक्टली मिल लेता हूँ। स्कूल के अंदर वो प्रिंसिपल का टाइम ले, उनसे मिले, 100% मिलते हैं। ये गलत अफवाह है कि मिलते नहीं है। एक चीज़ है,
हो सकता है बार बार मिल रहे होंगे एक ही चीज़ के लिए तो और बात होगी, लेकिन प्रिंसिपल सबको हमारे स्कूल में है कि उनकी समस्या को जाना और उसका समाधान करने का प्रयास करो, एक चीज़। दूसरी बात, एक कोरोना जो आया है ये करीबन आया मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर में हमने जो पूरे देश में जो बंदी लगाई वो 22 मार्च या 20 मार्च के आसपास। हमारी स्कूल जो है उसका एकेडमिक ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो जहाँ तक फीस की बात है तो उसके पहले ही भर देनी चाहिए थी। मतलब 20 कोरोना आने के पहले के ही, बाकी जो भी आज बोल रहे होंगे उनका ड्यू तो कोरोना के पहले का है, आज का नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ने कोरोना का भी नाम लेके अपना बहाना कर रहे होंगे और कुछ लोग जेन्युइन है जिनको वाकई में पैसे की प्रॉब्लम है और हमने हाथ दिया। हमने 4 इंस्टॉलमेंट किए, एक नहीं 4 इंस्टॉलमेंट किए स्कूल के अंदर कि चलो ठीक है इसमें 4 इंस्टॉलमेंट करके लोग भरे, ऐसा है। तो ये गलत है कि इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया, पेरेंट्स की सुनवाई नहीं की गई एग्जाम्पल। और रहा सवाल फीस कम करने की बात, तो मैंने पहले एक जनरल सोशली मैंने कहा था कि मैं भी व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना होगा। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब लोग कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम किया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमने अभी कम लेना शुरू कर दिया ना। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और वो कोई एक स्कूल के लिए नहीं लेंगे ना, महाराष्ट्र के सभी स्कूल के लिए लेंगे। तो डेट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। हम अपनी तरफ से जो रियायत दे सकते थे, मुझे पक्का याद नहीं फिगर, लेकिन अभी हाल ही में हमने व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से पेरेंट्स को भेजा कि हम इतना % आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट मतलब फ्रीज में उतने कम पैसे ले रहे उतने, ठीक है। एक हमारा सपोर्टिंग हैंड बोली जो बोली, स्कूल के अपने एक मर्यादा है, अपनी एक सोच है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को कहूँगा आप हमारे हो, हम आपके हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कहीं और चिंता करने की आवश्यकता है। आपको अगर लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए तो यू आर वेलकम। माय मोबाइल नंबर तो मेरे गूगल पे भी आप जाएंगे तो मिलेंगे, मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो भी मिलेगा। तो मेरे मोबाइल पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए, डेफिनेटली आई विल गिव यू द टाइम एंड यू कैन पुट इन राइटिंग टू द प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट। डेफिनेटली दे विल ऑल्सो स्पीक विथ यू, आई एश्योर यू। इफ एनीथिंग इज देयर प्लीज लेट मी नो एंड कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कल मैंने जितने भी पेरेंट्स से बात की थी उन्होंने कहा था कि मेहता जी तक जो है हमारी बात पहुंचाइए, हमें उम्मीद है कि वो इस पे जो है हमारी समस्या को सुनेंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी भी पेरेंट ने हमें ये नहीं कहा था कि हम फीस नहीं भरना चाहते या नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल को देखते हुए अगर हो सके तो हमें कुछ रियायत दी जाए और एटलीस्ट जो एक हेल्दी टॉक है वो करने की। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके पहले आपने एक न्यूज़ देखा था ऑन रिकॉर्ड में कि कुछ पेरेंट्स अलग अलग जगह के थे। वो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है अलग अलग जगह के, लेकिन कल जो मैं जिन पेरेंट्स से मिला दे आर जेन्युइनली, चूंकि उन्होंने सबने अपना सिग्नेचर वगैरह किया था और एक 30-35 जो पेरेंट्स थे वो आपके ही स्कूल के थे और ये लोग आपसे अभी तक जो है नहीं मिल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को लेकर के उन्होंने हमसे बात की थी और मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो उन लोगों ने कहा वही मैंने आपको बताया और आप जो बता रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो नरेंद्र मेहता जी ने इस पे बात की और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल स्कूल अथॉरिटी भी मिलेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कभी भी आप हमसे कॉल करके टाइम ले करके आप हमसे मिल सकते हैं। तो यानी इन्होंने कहा कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपको इस कोरोना काल में ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कनकिया स्थित 7-Eleven स्कूल के पास हूँ मैं। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स जमा हुए हैं और इनकी अलग अलग जो है प्रॉब्लम भी है, शिकायत भी है और ख़ास करके एक बड़ी शिकायत ये है कि ये लोग मिलना चाहते हैं मैनेजमेंट से, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मिलने का भी वक्त नहीं दिया जाता है। मैं कुछ पेरेंट्स से बात करता हूँ, इनके एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? बिना पूछे, एक तो बिना कंसर्न वो लोग ने स्कूल से ऑनलाइन क्लास जो हो रही थी उससे निकाल दिया, वो भी विदाउट एनी कंसर्न और पेरेंट्स। अचानक से ऐसे बच्चों को निकालना इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। फीस को लेकर के कुछ इशू है? हाँ, वी हैव नॉट पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस, बट एक टाइम देना चाहिए कि तुम ये टाइम तक भर दीजिए, हम लोग फीस दे आपको नहीं निकालेंगे। बट नहीं, दे हैव नॉट कंसर्न एनीथिंग अबाउट फीस, जस्ट रिमूव कि ताकि प्रेशर आए कि ये लोग फीस भरे कैसे ना कैसे करके। आज जो आप लोग गिदर हुए, खास आप मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कि एटलीस्ट वी शुड गेट द टाइम और बिना कम्युनिकेशन वो लोग ऐसे नहीं कर सकते और हमारी जो फीस है वो थोड़ी कम की जाए। हम लोग इतने साल से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ हम लोग को भी रिलीफ मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जैसे कि ऑनलाइन का जो आपका फीस बनता है वही सिर्फ लिया जाए,
बाकी की चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे पीपल्स फंड आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है जिसका हम लोगों को उसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, तो हम उसका फीस क्यों भरें? इस बारे में आप लोगों ने बात करने की कोशिश की उनसे? बहुत बार की है लेकिन मिल नहीं पाए मैनेजमेंट से। तो इस बार हम चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट से मिले और हम लोगों के लिए कुछ फेवर कर दे। फर्स्टली यही बोलना है कि विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी डिस्कशन बच्चों को ग्रुप स्टडीज से निकाल दिया गया। और उसके बाद जब हमने कॉल किया, कम्युनिकेट करने की कोशिश की मैनेजमेंट से, तो उनका एक ही जवाब था, आई कांट हेल्प इट, यू हैव टू पे द फीस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाकी है। और उसके बाद जब मैंने उनसे बाइफिकेशन मांगा, जो कविता मैम जिनका हमको नंबर दिया गया था फॉर फीस कंसर्न, हम उनसे बात करें, जब मैंने उनसे बाइफिकेशन मांगा कि क्या डिस्काउंट दे रहे हो आप लोग, मुझे टोटल पे बाइफिकेशन बताइए, क्या क्या आपने इंक्लूड किया और क्या क्या एक्सक्लूड किया है, तो मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला है, बाइफिकेशन का कोई आंसर नहीं मिला है। वो सिर्फ हवा में हमसे पैसे मांग रहे हैं कि ये 15,000 भर दो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000। हमको टोटल फीस का बाइफिकेशन चाहिए कि जब आप एडमिशन के टाइम पे जब हमको बाइफिकेशन दिखाते हो, इसका इतना है, ट्यूशन फीस इतना है, कंप्यूटर लैब इतना है, तो क्या चीज़ें यूज में है और क्या चीज़ें नहीं यूज है, और उसमें कितना आपने डिस्काउंट दिया, क्या डिस्कनेक्ट किया है आपने, कितना सब हमको एक प्रॉपर बाइफिकेशन बताइए, तब हम एग्री होंगे कि हम फीस पे करेंगे। हमको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए मैनेजमेंट से, जो नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए आज हमको यहाँ जमा होना पड़ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ना हमें सपोर्ट कर रही है। और नरेंद्र मेहता जी जो इतना सोशल एक्टिविटी करते हैं, इतना सोशल वर्क करते हैं, सुमन मेहता जी जो इतना सोशल एक्टिविटी करती है, उनकी तरफ से स्कूल के बारे में कोई बोलना नहीं है, ना उनके सोशल मीडिया पे और ना उनके स्कूल के किसी ऑन बिहाफ कोई स्पीकर पे। हम वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप उतनी रिस्पेक्ट कीजिए, एज अ मैनेजमेंट आप उतनी रिस्पेक्ट कीजिए कि हम आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनको आपने अपने स्कूल में एडमिशन दिया है, और अब तक हमने आपको उतना सपोर्ट किया है और स्कूल को प्रमोट करने में भी सपोर्ट किया है। ये कोरोना का टाइम किसी को पता नहीं था, और इस टाइम पे कितने लोगों के घर में डेथ हुई है, कितने लोग बैंकरप्ट हो गए विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी इंडिविजुअल मीटिंग या मैनेजमेंट के साथ ओवरऑल मीटिंग से वो लोग ने ये डिसीजन लेना, एंड हार्मिंग मेंटल कंडीशन ऑफ अ चिल्ड्रन कि हमको स्कूल से निकाल दिया गया। इमेजिन द कंडीशन ऑफ 8 years 9 years किड कि हमको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरा है। इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स फीस भर नहीं सकते, बट हमको एक कम्युनिकेशन चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज हार्मिंग अ मेंटल आवर किड्स मेंटल कंडीशन एट दिस एज, एंड वी विल नॉट सपोर्ट दिस। मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा, हम लोग सभी जितने भी पेरेंट्स हैं सब एक आम पब्लिक है। ये सभी आदमी अपने रोजी रोटी, काम धाम, अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चे के सब में बिजी है। आज हम लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग डिस्काउंट या जो भी बेनिफिट मांग रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ओवरकम हो जाएगा 100% जो भी आपका अमाउंट है फी हम लोग 100% पे करेंगे। जो भी बेनिफिट हो सकता है उसके अनुसार से हम लोग को बेनिफिट दीजिए। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल अजय सर, वो हमेशा बोलते कि ये हम सब लोग फैमिली हैं, और हेड ऑफ द फैमिली मिस्टर नरेंद्र मेहता है। और ये फैमिली की जो छोटे मेंबर थे, जो सब पेरेंट्स हैं, आज बहुत तकलीफ में हैं, तो नरेंद्र मेहता जी मिलने से क्यों इनकार करते हैं? स्कूल मैनेजमेंट जो हमें से किसी भी 5-7 पेरेंट को, जो कोर टीम के हैं हमारे, उनसे मिले 5-7 पेरेंट को टाइम दे, क्योंकि बहुत सब पेरेंट्स जो बहुत तकलीफ में हैं। अब जो स्कूल फीस देते हैं, हम लोग ये नहीं बोले कि हम स्कूल फीस नहीं भरेंगे, फीस भरने के रेडी है, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फीस भरने के रेडी है, पर आप कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं। हम लोग ये भी नहीं बोले आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, पर कुछ तो डिस्काउंट मुझे मिलना चाहिए हम लोग को, पेरेंट्स को। मैंने मेरा जो आप हेड ऑफ द फैमिली, आप खुद इंटरफेयर कीजिए इसमें। हमें पता है आप तक ये सब बातें पहुंच रही है कि नहीं नहीं पहुंच रही है, पर ये अभी हम आपको पहुंचने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप कृपया करके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, जो कोर टीम के, हम सब मिलने के लिए नहीं आएंगे। हमें पता है कोरोना चला, सोशल डिस्टेंसिंग, आपकी भी सिक्योरिटी का सवाल है। हमें से कम 5-7 लोगों से आप बात कीजिए, सामने आइए कृपया, यही एक रिक्वेस्ट है। My son has been removed from online classes without any prior intimation or any formal communication with us. My only question is कि अगर आप लोग को फीस चाहिए, हम लोग फीस दे रहे हैं, बट यू नो दिस इज़ अ पेंडेमिक सिचुएशन, यू आर ऑल्सो कॉस्ट कटिंग, everyone has, there are so many people who has lost their job, there are so many people who have been removed from their job, सबकी सैलरी कुछ ना कुछ कटी है। तो आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे बच्चों को स्कूल में से, ऑनलाइन क्लासेस में से निकाल देंगे, उनको कितना एम्बेरसमेंट फील होता है कि मेरे क्लास में 50 बच्चे, उसमें से 4-5 बच्चे या 7-8 बच्चे जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है, उनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उनके पेरेंट्स फ़ीस नहीं पे कर पाए। इट इज़ नॉट अबाउट पेइंग फीस। आप जो फीस है, आप उनका स्ट्रक्चर हम लोग को समझाइए। एक फ़ीस में आप लेते हैं प्यूपिल फंड्स, जो 1500 रुपया
आपका एक क्वार्टर का है, साल का 6,000 रुपया होता है. When you are not doing anything, your infrastructure has not been used, हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, तो why are you forcing us to pay the people's fund? आप कंप्यूटर फीस चार्ज करते हैं हर क्वार्टर की 3,000 रुपये. तो आप अगर 4 क्वार्टर में कंप्यूटर क्लासेस आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो फॉर व्हाट आर यू चार्जिंग कंप्यूटर फीस? अगर ऑनलाइन क्लासेस हमें अपने बच्चों को देनी है तो उसके लिए लैपटॉप अरेंज करना, इंटरनेट अरेंज करना, घर की इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करना, दिस इज एन एडिशनल कॉस्ट which all parents are bearing on their own. We are not asking the school to pay to us कि हमको आप कंप्यूटर दिला दीजिए. अब ये स्टेशनरी है जो स्कूल वाले दे रहे हैं which is not being used. कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, बैग आपको कंपलसरी स्कूल का लेना पड़ेगा, वाटर बॉटल लेनी पड़ेगी, ये एग्जाम पैड लेना पड़ेगा. When you are conducting an online exam, what is the use of this exam pad? What is the use of this school bag? What is the use of water bottle? ये सब चीज़ें आप कॉस्ट कट करके you can pass on the benefits to the parents. मेरा बच्चा लास्ट 6 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा है और जब से स्कूल ये स्टार्ट हुआ तब से वो यहीं पे ही है. और हम लोगों ने आज तक कभी भी एक बार भी कुछ नहीं बोला. जितनी फीस उन्होंने बोली, कभी 89, कभी 95,000, हम लोगों ने हर बार इसको प्रॉपर मैंने पे किया, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. इस साल भी इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हमसे जो हो पड़ा हमने वो किया. और आप मानेंगे नहीं, हम लोग जो कोर टीम के मेंबर है अप्रैल से जब से इन्होंने स्टार्ट किया था कि आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, हम तब से इनसे मेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता. वही रटाया रिप्लाई आता है कि हाँ यही आपको फीस करनी है. और सबसे बड़ी बात ये है कि अप्रैल से लेकर आज तक मैनेजमेंट का एक बंदे ने हम लोग से एक भी शब्द नहीं बोला कि उनको अगर क्या फ़ीस चाहिए. सिर्फ फ़ोन आता है जो यहाँ के लोअर छोटे स्टाफ का फ़ोन आता है कि आपको फ़ीस सबमिट करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को निकाल दिया जाएगा. दैट्स द ओनली थिंग दे आर डूइंग. तो स्कूल अगर नरेंद्र मेहता जो इतने वाले पॉलिटिशियन है V4U फाउंडेशन चला रहे हैं, ये कौन सा V4U है? ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं V4U? अगर उनको अगले साल विधायक बनने के लिए अगर उनको V4U चल रहा है तो दैट इज़ फाइन, बट किस चीज़ का वो क्या सोशल वर्क है इसमें? उनके स्कूल के सारे पेरेंट्स यहाँ पे इतना सफ़र कर रहे हैं, बट कभी भी इनफैक्ट हम लोगों ने ट्राई किया नरेंद्र मेहता से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, दे ही इग्नोर्ड अस. उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी होगी. एटलीस्ट हम फाइनली हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट टाइम दे हम लोग को मिलने के लिए, जिसमें हम 5 या 6 पेरेंट्स जाए और उनसे मिले, जाके अपने सारी प्रॉब्लम्स बताएं, उनकी प्रॉब्लम्स सुने और एटलीस्ट किसी एक मिड उस पर आके हम लोग एक एग्री कर सके कि हाँ ये हो सकता है. वी डोंट वांट कि हमको 100% फीस रिडक्शन चाहिए, हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट जो भी पॉसिबल है, जो मोस्ट रीजनेबल सोल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं. तो वी वांट सम टाइम फ्रॉम मैनेजमेंट टू डिस्कस द थिंग्स. गुड आफ्टरनून. मैं बस इतना सब लोग बोल रहे हैं कि स्कूल ने नहीं किया. मैं बोलना चाहता हूँ कि स्कूल ने क्या किया है अब तक. सो इट्स ब्लैक एंड वाइट, सबको पता चले कि स्कूल ने क्या किया है. तो फॉर द स्टार्ट हमारे ऊपर स्टेशनरी थोपा गया है. येस, द स्कूल इज गिवन मी असिस्टेंस इन सेइंग दैट आप यू कैन डिवाइड द स्टेशनरी इनटू 2 इक्वल पेमेंट्स, बट आपको स्टेशनरी लेना ही है. तो जो स्कूल बैग मेरा बच्चा यूज़ नहीं करने वाला है, ये ऑलरेडी उधर ये वहाँ नया का नया पड़ा है. जो कंपास बॉक्स, फाइल, पेंसिल्स, कलर्स, वाटर बॉटल मैं भूल गया हूँ, आई एम सॉरी. जो बच्चा ये साल यूज़ करेगा ही नहीं वो मेरे ऊपर थोपा गया है. मेरे को कहा गया था कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में भरिए, आप अभी एक भरिए ताकि आपको स्टेशनरी मिल जाए, आपका बच्चे का पढ़ाई रुके नहीं, आपको बुक्स मिल जाए. तो मैंने हाफ भर दिया है और आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि अदर हाफ आप कब भर सकते हो. तो मैंने लॉकडाउन के समय एप्लीकेशन लिख के पर्सनली आके वॉचमैन, स्कूल में कोई था नहीं, पर्सनली आके वॉचमैन को दिया है, सबमिट किया है. उसमें लिखा है कि मैं नवंबर दिसंबर में आपको बैलेंस फी पे कर दूंगा स्टेशनरी का. अभी मुझे ये डिस्काउंट के बारे में पता चला, उन्होंने 3,000 लेस किया, लेकिन उनके कुछ स्पेकुलेशंस थे कि 3,000 हैज़ टू बी पेड बाय सितंबर 15, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द डिस्काउंट. ये वही हुआ वेस्ट साइड का ऑफर. 60% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप 12 o'clock के पहले आ जाए, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा डिस्काउंट. तो बाय सितंबर 15 यू हैव टू अरेंज द फंड्स, वेदर आपके पास जॉब हो, नौकरी हो, घर में 3 मील हो, you have to arrange it. We are giving you that assistance. So thank you. When I came here for the assistance, I was told very clearly, you are one of the parent who has taken the discount in the stationery. So you have to make sure that you clear the stationery also. And that stationery, I've got 2 kids here worth another 10,000. So I had to cough up another 10,000 rupees in order to get that 3,000 rupees discount from the school. So yes, thank you for that assistance so much. So आप तय कीजिए, ये assistance है कि ये extortion है, कि आप पैसा दो और डिस्काउंट लो. तो ये तो यही हुआ कि दिस इज नॉट अ स्कूल एनीमोर यार.
If we go back to the old days of what a school was, what our education was, we are hearing parents are being removed, the child gets removed. तुम लोग का एक बारिश होता है, तुम लोग का क्लास कैंसिल हो जाता है कि वाईफाई इश्यूज है. What is that? Who's bearing the cost over there? Like one parent said over here that we are installing Wi-Fi's, we are installing laptops, we are getting everything done, the best system done. Why? Because we want to ensure that our child gets that education. Have you seen the quality? You all are doing your classes on Google Meet, which is a free of cost app. Why? If you all are saving some money, chalo, you'll show the parents where you all are putting in extra money. That okay, there is a lockdown situation. We want to make the classes better for the children. So we will get into Zoom. We will get the license of Zoom. So the clarity of your teaching is better. Is it there? There's one heavy rainfall and classes are cancelled because there are Wi-Fi issues. Why? Where is the money going? You're giving us a 3,000 rupees discount and thank you so much for that. But is it really satisfying at this point in time? Think about it, guys. I'm requesting the management. We've been told right from day one. This is what I was told. This is the letter that I was given from on behalf of Pooja Singh, the trustee, that if I don't pay the stationery fees, I will not get the discount and they will not accept my second term fees. And in a week's time, probably they would have thrown out my child from the online classes. This is in writing. I mean, what is going on here? If from day one we've been asking, can we speak to the management? Can we speak to the management? The only reply that we got is, the teachers will pass on the message to the management and we will take the decision. I've got it in writing from on a WhatsApp chat where a teacher who was in charge, this was back in I think May and June, who very clearly said that you can pay the other half of the stationery in November, December, whenever it is feasible to you. What I was told over here by a lady, I don't know her name, was that teacher, Jennifer ma'am, is just a teacher. This decision has been taken by the trustees and the management that you have. So, I mean, if you are putting forth your teachers to discuss situations and solve problems, why is it that whatever decisions they make are overlooked? Or why don't you come forward and discuss whatever your problems are, what challenges you are facing? Parents will also discuss the same thing with you. And we'll come to a common conclusion. You can't just say, no, I don't want to meet anyone. Yeah? First of all, Narendra Mehta ji, wish you a very happy birthday, upcoming happy birthday. We wish, you grow every year. You guys are very big people. So if you have noticed, we are a set of very common people over here. So we are not as big as we are going through some tough situations right now. Right? This pandemic is once in a century thing that has happened right now, right? If you see, there are people who are surviving with 50% salary right now. There are people, they are not getting salary also right now, right? So I have a very small request to you. You have, I'm sure you have heard about all the parents, their request and all. What we are requesting is request is just feel the pain of the parents, right? Whatever we are speaking here is not because we just only want discounts and we want to exploit you and all. But please understand that the situation we are in right now is very, very critical. You just please don't push it to that extent that something wrong can happen in any of the families, right? Please make sure that since we have trusted you so long, right, and we also expect the same from you. So giving a discount is entirely in your hands. So we cannot push you for certain particular discounts and all. Again, I'm just reiterating, please understand the emotion of the people who are over here. We belong to a set of very common family, right? Have a look at all the faces of the people over there. They have taken some time from their daily routine work and, come over here for so-called protest that we are saying right now. But it's a request to the management and Narendra Mehta, please, have a look at this and please give us some relaxation, right? Good afternoon to the school management and all the parents who are present here. यहाँ पर हम बहुत ही मामूली से नंबर में प्रेजेंट हुए हैं, कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड. हम भी यहाँ पर हम मैनेजमेंट से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने आए हैं. ये किसी भी तरह का मैनेजमेंट पर दबाव डालने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारी बातें उन तक पहुँचाने के लिए है कि देखिए इस वक्त जिस दौर से हम पेरेंट्स गुजर रहे हैं वो बहुत ही परेशानी का समय है हमारे लिए. एंड बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को सैलरी कट्स है,
लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ फेज़। तो प्लीज़ स्कूल्स और मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस फेज़ को अपॉर्चुनिटी मत बनाइए, पैसे कमाने का ज़रिया मत बनाइए। डोंट यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ऑल दैट वी आर आस्किंग यू इज़ कि जो सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके चार्जेस आप हमसे ना लें। I don't think that is a little too much for the management to understand. Second thing, let's talk about Narendra Mehta, the owner of the school. So far we've been hearing a lot of things, good also and bad also about Narendra Mehta ji. We have his birthday forthcoming. Okay? When you talk about a leader means somebody who, a leader is for the people and of the people. Today your people, your school parents are calling upon you for help. हमारी मदद कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसे बुरे वक्त में कम से कम आप इतना अपनापन बताइए कि हमारा साथ मत छोड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। एक पेरेंट्स, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया जाता है। हमारे बच्चे आके हमसे पूछते हैं, मम्मा हमारे फ्रेंड्स सब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हम उनको क्या जवाब दें? We are at a very stuck up situation. Please understand that this is not for anything else, but just this is trying to get connected to you and the management to understand that we are all here to request you. Please हमें support कीजिए. Please कुछ भी, जो भी आप अपनी तरफ से as a humble person कर सके हमारे लिए कीजिए. Thank you so much. मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि पैसा उसी चीज़ का लिया जाए जिसकी सर्विस दी जा रही है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप देख सकते हो पूरी स्कूल बंद है, बसेस खड़ी है, ओके, कोई भी स्टाफ नहीं है एक्सेप्ट के सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपके कोई भी ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है तो हमसे ये ऑपरेशनल एक्सपेंस क्यों लिए जा रहे हैं लॉकडाउन में भी, ठीक है। हमारे से सिर्फ उतना ही लीजिए जिसकी आप सर्विस दे रहे हो। अभी आप फिलहाल एक ऑनलाइन क्लास चला रहे हो जो एक ट्यूशन फीस लेने के बराबर है, इसके अलावा आपके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहे। आप प्यूपिल फंड ले रहे हैं, प्यूपिल फंड ऐसे दौर में जब हम हमारा खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ पे प्यूपिल फंड दे के हम दूसरों को कैसे रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये फंड है, कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर की फीस है, कंप्यूटर की फीस ये लोग ले रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है ऑनलाइन में, ना कंप्यूटर की एग्ज़ाम हुई है। रिज़ल्ट मेरे पास है, रिज़ल्ट के अंदर कंप्यूटर के सामने डैश है, पर उसकी फ़ीस ज़रूर ली जा रही है रिसिप्ट में। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बस इतना ही बोलना है कि फ़ीस लीजिए बट उस चीज़ का जिसकी सर्विस दी जा रही है। मेरी बेटी यहाँ पे नर्सरी से स्टडी कर रही थी और अभी क्या हुआ ना, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट उसको ऑनलाइन क्लासेस में उसको इन्वॉल्व होने दीजिए, तो हर तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप जब तक फ़ीस नहीं भरोगे हम उसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे। तो मैनेजमेंट अभी क्या होता है ना, सामने नहीं आते हैं। मैंने कविता मैम से भी बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई तो है जो हम उनसे बात कर सके फ़ीस के मैटर में। उन्होंने बोला कि नहीं, हम कोई बात नहीं कर सकते, पूजा मैम भी आपके सामने नहीं आएंगी, आप पहले पेमेंट कीजिए फिर जाके आप बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। मैंने पिछले 3 महीने से मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लीज़ अलाउ करें, क्योंकि मेरी बच्ची देख रही है कि सब कोई उसके फ्रेंड्स लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रही है। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फ़ीस के मामले में हमें कुछ तो अभी डिस्काउंट दीजिए, हम पे करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं। नर्सरी से अभी तक हम लोग पे करके आए हैं और आगे चल के भी करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में हमें प्लीज़ आपकी हेल्प चाहिए। आप हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी आवाज़ सुनिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। यह मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे।